की केयरटेकर अस्पताल लेकर पहुंची, जिस तरीके से विवेक ने हमें जानकारी दे दी है। रात 3:30 बजे सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सैफ अली खान के बेटे हैं तैमूर अली खान, और आपको बता दें कि केयरटेकर जो है वही अस्पताल लेकर पहुंची सैफ अली खान को, और लीलावती अस्पताल जहां पर इस वक्त भी सैफ अली खान है। अब तो उनका पूरा परिवार भी वहां पर पहुंच चुका है, सर्जरी पूरी हो चुकी है, खतरे से बाहर है, लेकिन अब तमाम जो एंगल है उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एक एक कड़ी जोड़कर देखने की भी कोशिश की जा रही है। आपको ये भी बता दें पुलिस के साथ साथ जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी मौजूद है। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, रात 3:30 बजे जैसा आप भी जानकारी दे रहे थे, जो केयरटेकर है वो अस्पताल लेकर पहुंची सैफ अली खान को, और क्या जानकारी उसके बाद मिल पाई, फिर परिवार के सदस्य भी पहुंचे? विवेक नवीन, आप अपना सवाल फिर से दोहराएं। विवेक, जानकारी ये मिल रही है कि सैफ अली खान को, जिस तरह आप भी बता रहे थे, जो केयरटेकर है तैमूर की, वो अस्पताल लेकर पहुंची, फिर किस तरह से बाकी परिवार के सदस्यों को मालूम चला, और इसको लेकर क्या डिटेल है आपके पास? लवीना, देखिए लगभग जो हॉस्पिटल का जो स्टेटमेंट आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि रात के तकरीबन 3:30 बजे सैफ अली खान और उनकी बेटी के जो केयरटेकर हैं उन्हें घायल अवस्था में यहाँ पे लाया गया था। तैमूर उनके साथ में थे। तैमूर की केयरटेकर ने सारे फॉर्मेलिटीज़ की हैं, और सैफ अली खान और जो उनकी जो दूसरी साथी थी केयरटेकर की, उसे एडमिट कराया गया है। जो लीलावती के डॉक्टर्स हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब उन्हें एडमिट कराया गया तो ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। सैफ अली खान और उनके केयरटेकर दोनों पीड़ित थे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में तुरंत उनको एमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। एमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद पता चला कि सैफ अली खान को 6 चोटें लगी, जिसमें से 2 चोटें काफ़ी गहरी और काफ़ी गंभीर बताई जा रही हैं। फिर डॉक्टर्स ने कॉल लिया कि इसमें ऑपरेट करने की ज़रूरत है। ऑपरेशन हो चुका है, सफल ऑपरेशन रहा। उसके बाद सैफ अली खान को आईसीयू में एडमिट करा दिया गया है, और जिस तरह से हम सुबह से बता रहे थे और डॉक्टर्स ने भी ऑफिशियली कह दिया कि वो खतरे से बाहर हैं। तो बहुत जल्द सैफ अली खान जब 2-4-5 घंटे बाद रिकवर होंगे तो हो सकता है मुंबई पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड दर्ज कराएं। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चोरी, ट्रेसपासिंग, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये 3 या 4 सेक्शन एफआईआर में दर्ज हो सकते हैं अननोन के खिलाफ। और जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कई टीमें मुंबई और आसपास के इलाकों में भी तफ्तीश कर रही है, और पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्द उस चोर को और जो हमलावर है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लवीना, बिल्कुल, देखें यहाँ पर कई एंगल से जांच की जा रही है। जिस तरीके से सैफ के जो केयरटेकर हैं वही सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेकर आए, जिस तरीके से विवेक लगातार हमें जानकारी भी दे रहे हैं। सुबह 3:30 बजे सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लीलावती अस्पताल लेकर आए, उनके बॉडीगार्ड्स थे। और इसके अलावा जो केयरटेकर जिनके साथ हाथापाई पहले हुई थी उस चोर की, उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन अभी राहत की बात यही है कि सैफ अली खान खतरे से बाहर है, उनकी सर्जरी हो चुकी है। फिलहाल उन्हें आईसीयू में शिफ्ट जरूर किया गया है। परिवार वाले फिलहाल सैफ के साथ मौजूद हैं, लेकिन इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दिया गया है, वो संदिग्ध कौन थे, क्योंकि कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। जिस तरीके से लगातार छन छन के खबरें निकल कर आ रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हर एंगल से जांच की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, केयरटेकर से पूछताछ की जा रही है। गार्ड्स कहां पर थे उस वक्त जिस वक्त ये पूरा हमला हुआ है, कैसे वो शख्स जो है सैफ अली खान के बेटे के घर पर घुसता है, उस कमरे में घुसता है जहां पर सैफ अली खान पर अटैक होता है, किस तरीके से जो केयरटेकर हैं, जो बॉडीगार्ड्स हैं, वो सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल लेकर आते हैं, कैसे लेकर आते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। उस वक्त परिवार के सदस्य कहां पर मौजूद थे, ये भी बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और ऐसे में जब तक सैफ अली खान कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देते हैं, जिस मेट के साथ हाथापाई हुई वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे देती हैं, तब तक जो है जांच का दायरा और ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि देखिए 15 टीमें तैनात की गई हैं, वो लगातार तफ्तीश कर रही हैं, और 2 लोगों को फिलहाल संदिग्ध 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और पुलिस की जांच में अब तक क्या क्या सामने आया है ये भी आपको बता देते हैं। बेसमेंट से ये शख्स जाहिर किया गया है, जो अज्ञात शख्स है, उसने घर में घुसने की कोशिश की। पुलिस को सीसीटीवी में 2 संदिग्ध भी दिखाई दिए हैं। एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और उससे जब पूछताछ होगी तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। रात करीब 2 बजे अज्ञात शख्स घर में घुसा, और अज्ञात शख्स की सबसे पहला जो एनकाउंटर हुआ इस मेट से ही हुआ। बेसमेंट से अज्ञात शख्स घर में घुसा। हालांकि आपको बता दें फ्रेंडली एंट्री हुई होगी, इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी वहां पर ज्यादा होती है। अब ऐसे में क्या कोई परिवार का सदस्य पहले से जानता था, या जो हाउस हेल्प है उनकी किसी भी रूप में कोई कांटेक्ट था, और किस शातिराना अंदाज में चोर घर में घुसा होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी का जो जवाब है वो तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है।
और विवेक, जिस तरीके से यहाँ पर अब छन छन का खबरें आ रही हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, शक जाहिर किया जा रहा है कि बेसमेंट से कहीं ना कहीं चोर जो है सैफ अली खान के घर में घुसा होगा। क्या बेसमेंट के आसपास किस तरीके का माहौल है, ये भी हमने सुबह दिखाया कि किस तरीके से दीवार जो है वो छोटी है, शायद दीवार फांदकर जो है वो शख्स अंदर घुसा होगा। इसके अलावा और क्या क्या एंगल्स जो है फिलहाल पुलिस उनके उन एंगल्स पर जांच कर रही है? क्या पहले से ये शख्स जानता था, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है जो संदिग्ध सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं वो घिसाई का काम करता था, क्या किसी तरीके का काम उनकी बिल्डिंग में चल रहा था ऐसा? देखिए मोनिका, जब भी इस तरीके की जो घटना घटती है उसमें सबसे पहले पुलिस ये चेक करती है कि जहां ये घटना घटी है क्या उस बिल्डिंग में कोई रेनोवेशन का काम चल रहा था, क्या उस बिल्डिंग में दूसरे फ्लैट में कोई दूसरे कारीगर या कुछ ऐसा वो काम करने आए थे। क्योंकि देखिए उस बिल्डिंग का एक्सेस जिस तरह बताया जा रहा है कि उसे पता था कि कहाँ से जाना है कहाँ से आना है। अगर उस बिल्डिंग में कोई मजदूर या फिर कोई दूसरी जगह पर कंस्ट्रक्शन काम चला, अगर उस बिल्डिंग में जाए तो उसे पता था कि यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ रहती हैं, अगर इनके घर पर चोरी की जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें जो वो चोरी कर सकता है। तो इस एंगल में भी मुंबई पुलिस जाँच कर रही है और मुंबई पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अब ये जाँच की जा रही है कि इस बिल्डिंग में जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, जो मजदूर है जो बाहर से आते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन था, क्या कॉन्ट्रैक्टर के पास जो मजदूर है उनकी लिस्ट थी कि नहीं। तो तमाम सारे एंगल में जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि जो बिल्डिंग है उसका फर्स्ट फ्लोर और जो रोड है उसका डिस्टेंस 6 से 7 फुट का डिस्टेंस बताया जा रहा है। तो जो चोर है वो उसी के रास्ते इस इमारत में घुसा।